ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द जेमिनी साइन यानी कि मिथुन राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है आप सभी लोगों के लिए क्या चेंजेस लेके आ सकता है। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और बाकी की जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पे आ रही है फॉर अपॉइंटमेंट, आप चेकआउट कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन और देखते हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी जेमिनी। ओके जेमिनी, आई थिंक द स्पॉटलाइट इज ऑन यू, राइट। बट हो सकता है यू वांट अटेंशन, आप अटेंशन चाहते हैं, यू वांट समबडीज अटेंशन। हो सकता है कि यू आर लाइक मे बी यर्निंग फॉर दिस राइट नाउ, और थोड़ा सा अपने इमोशंस को होल्ड पे रखे हैं। यू वांट टू वर्क दिस रिलेशनशिप आउट मे बी, और आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, अपनी तरफ से एफर्ट्स पुट कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड योर पार्टनर दे आर वेरी स्लो, ठीक है, नॉट टेकिंग एनी एक्शन, और आई थिंक नथिंग इज गोइंग ऑन, नो मूवमेंट फ्रॉम देयर साइड। ये पर्सन अपने आप में बिजी है, अपने काम में बिजी है, और मुझे ऐसा लगता है कि इट्स ऑलरेडी लाइक नो नथिंग इज वर्किंग, या ऐसा कुछ है, या एंड करना चाह रहे हैं, या इमोशंस को दबा लिया है, या ख़त्म, ऐसा कुछ है, आई डोंट नो। बट दिस पर्सन इज़ वेरी स्लो, आई गेस नो एक्शन फ्रॉम देम, ठीक है। और नेक्स्ट मूव भी आई थिंक जस्ट फॉर द सेक, मुझे नहीं लगता कि कोई मूव भी है। आई थिंक बिकॉज वी हैव दैट क्वीन ऑफ सोर्ड्स, तो इसका मतलब ये पर्सन इमोशंस अभी फ़िलहाल इमोशनल होके काम नहीं ले रहे हैं, और उन्होंने अपने इमोशंस को लॉक कर दिया है। वाई? बिकॉज दे हैव फेस्ड अ लॉट एंड नाउ दे डोंट वांट टू बी इन एनी काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप राइट नाउ, या ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। आगे की अगर बात करें, सी मुझे ऐसा कहीं ना कहीं ज़रूर ऐसा लग रहा है कि मे बी आप अपनी तरफ से ज़रूर कोशिश करें, ठीक है। या ये हो सकता है, या बात हो सकती है, या कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट दैट रिकन्सिलिएशन एनर्जी, ठीक है। या आई डोंट नो क्या है या कैसे है, क्योंकि ये आपकी तरफ से मुझे एफर्ट्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, इस पर्सन की तरफ से नहीं। मे बी यू हैव लाइक डीप इमोशंस, वी हैव दैट किंग ऑफ कप्स एनर्जी, सो यू वांट टू वर्क इट आउट, या दिस एंड दैट चॉइसेस दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पे। like maybe there are somebody, or maybe they have somebody else in their life, ठीक है Gemini, I think they have somebody else in their life, और maybe क्या कहते हैं, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपके बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, और ये पर्सन आई गेस इन्होंने भगवान के ऊपर छोड़ दिया है, या ऐसा कुछ है। तो वो चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। बट येस, आई थिंक विद द नाइट ऑफ कप्स हो सकता है कि चीज़ें दोबारा से एक बार रीस्टार्ट हो सकती हैं, या पोटेंशियल हो सकता है, और मे बी समबडी एल्स जंपिंग इन द पिक्चर, ठीक है। कोई और बीच में आ सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं फॉर ऑल द जेमिनी, और इट्स जस्ट दैट, या हो सकता है कि आप कोई है थर्ड पार्टी कामिक सिचुएशन है आप लोगों के बीच में, और यस दैट इज़ प्लेइंग अ पार्ट। वी हैव दैट एस ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी एज वेल। सो न्यू, मैंने आपको बोला ना कि जेमिनी कोई न्यू भी हो सकता है, समबडी न्यू एज वेल, और मे बी इट्स अबाउट लाइक कोई अपनी मनी पे फोकस कर रहा है, फाइनेंसिस पे फोकस कर रहा है। तो ऑल इन ऑल अगर मैं पूछूं तो येस ऑफ कोर्स जेमिनी, देर आर ऑप्शंस अराउंड समबडी, ठीक है। चलिए ओके, अब करियर की बात करें फॉर ऑल द जेमिनी। करियर वाइज कैसा रहेगा? आई थिंक इट्स गोइंग टू बी ग्रेट। वी हैव दैट एम्परर एनर्जी। कुछ के लिए हो सकता है बीच बीच में आई थिंक एक साइलेंट फेस आ जाता है, जिसे कहते हैं हम कि चीज़ें थोड़ी स्लो है, बट आई थिंक वो इसलिए है क्योंकि आपका माइंड वो हो जाता है लाइक टॉक्सिक थिंकिंग या दिस एंड दैट, या जब हम ज़्यादा ही कुछ लाइक फ्री बैठे होते हैं तो हम बहुत उल्टी सीधी चीज़ें सोचते हैं। तो आई थिंक फॉर दैट ऑल्सो यू हैव टू डील विद कि आप इस हिसाब से लेके चलिए कि डू अदर थिंग्स जो आपको खुश करती हैं, ठीक है। एंड कीप, बिकॉज यू हैव दैट विजन, मुझे ऐसा लगता है विद द हाई प्रीस्टेस आप बहुत इंटेलिजेंट है, यू आर स्मार्ट इनफ, तो आप विजन क्रिएट कीजिए, आप मैनिफेस्ट कीजिए, पेंट द पिक्चर एज यू वांट इन योर लाइफ, कि आपका करियर इस शेप में हो। तो क्या गाइडेंस है जेमिनी के लिए? मुझे लगता है ये हफ्ता आपका बिजी रहने वाला है, और ऑब्वियसली यू आर इन टू अ गुड पोजिशन,
और आप इस हफ्ते, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कुछ मैनिफेस्टेशन या समथिंग रिलेटेड टू दैट, और मे बी थिंकिंग, डे ड्रीमिंग अबाउट मतलब कैसे चेंजेस ला सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये है वो है, इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा वो करेंगे। तो ऑफ कोर्स देखिए, बैठे रहने से तो कुछ नहीं होता। अगर आप कुछ चेंजेस सोच रहे हैं इन टर्म्स ऑफ करियर एज वेल, तो भी आपको कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। अगर आप ये सोचेंगे अपने आप ही कुछ हो जाएगा, चलते जाइए, तो नो, यू हैव टू मेक एफर्ट्स। और दूसरा ये दैट लिटिल शेयरिंग एंड केयरिंग यू हैव टू बी। वी हैव दैट कार्ड ऑफ पॉलिटिक्स हियर। तो आपको थोड़ा चेक रखना होगा कि मे बी इफ़ यू आर डीलिंग विद समबडी या समबडी अराउंड यू, तो कहीं मैनिपुलेशन तो नहीं है, चीटिंग तो नहीं है, कोई आपको हार्म तो नहीं करने की कोशिश कर रहा, दिस एंड दैट। ठीक है, उसका भी तरीका है। आपके एंजल्स आपको कह रहे हैं डोंट वरी, दे आर विद यू, दे विल हैंडल इट आउट। बट येस, आप अपनी एनर्जी अच्छी रखिए, अपनी एनर्जी पॉजिटिव रखिए। सो आई थिंक ये दिस इज़ फॉर टुडे, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको ये पसंद आई हो, मुझे कमेंट करके बताइए। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए।